सही। स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में क्या किया था हमने हमने पढ़ा था कि जो है इक्वेशंस ऑफ सर्कल्स होती हैं इस फॉर्म में x माइनस पी होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस क्यू होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर की फॉर्म में। सही। और हमने जो है वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर सीखा था। अ, हमने फिर एक मिनट। ओके। हमने जो है वो फिर प्रॉपर्टीज करना स्टार्ट की थी। सही है। The first property that we did was the angle in a semicircle is a right angle। तो हमने एक क्वेश्चन इसके साथ करके देखा था ये वाला। सही है। क्या अगर राइट एंगल प्रूव हो जाए तो जो हाइपोटेन्यूज होती है वो डायमीटर बन जाती है और डायमीटर में जो है वो मिड पॉइंट जो होता है वो सर्कल का सेंटर हो जाता है एंड सो ऑन। सही है। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको जो है वो सेंटर वाली नहीं कराई थी, राइट वाली कराई थी और हमने कहा था द टेंजेंट टू द सर्कल एट अ पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ दैट पॉइंट। सही। उसके साथ हमने ये वाला एक क्वेश्चन किया था जिसमें हम रेडियस और टेंजेंट को देख रहे थे। ओके। याद है सबको? इसको यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। आई हैव सम पास्ट पेपर क्वेश्चंस फॉर यू और ये पहले हम करके देखते हैं। एक दो तीन चार पाँच तीन चार पास। तो ये क्योंकि इट्स रिलेटिवली रीसेंट टॉपिक तो इसके जो क्लास वर्क के सवाल हैं वो जो बुक में सवाल हैं वो पास्ट पेपर्स के नहीं है। सो आई पुट टुगेदर सम क्वेश्चंस सो दैट आई कुड डू देम विद यू इन क्लास। तो ये इसको मैंने बुक के एंड में ऐड कर दिया। अगर आप पीडीएफ देख रहे हो बाद में जाके तो ये बुक के एंड में आ रहा होगा। तो ये पहले आई वांट यू टू टर्न टू क्वेश्चन नंबर, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये है। तो ये सबके नंबरिंग थोड़ी सी आउट है बट शुड से दिस ऑन टॉप। मैच करें जरा क्वेश्चन। आई थिंक दिस शुड बी द थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन। The equation of a circle with center C and is x square plus y square minus 8x plus 4y minus 5 equals to 5, 0. सही। ये सबके सामने पहला सवाल कहता है, पहला पार्ट कहता है कि पहला पार्ट कहता है द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर दिस, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। सही है। याद है कैसे करते थे हम जो है वो
एक्स वाली टर्म्स को ब्रैकेट में बंद करने की कोशिश करते थे और वाई वाली टर्म्स को भी इसी तरह ब्रैकेट में बंद करने की कोशिश करते थे। पहला काम क्या होता है, रीअरेंज करना भाई। ओके, आपने रीअरेंज कर लिया, उसके बाद आपने कहा सर 5 को दूसरी साइड पे ले जाए, मैं दूसरी साइड पे ले गया। देन व्हाट डू आई डू, मैंने कहा ये ए स्क्वायर टू ए, यहाँ पे बी वाली टर्म क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, सही है। और ब्रैकेट में बंद करने के लिए एक बी स्क्वायर भी चाहिए होगा, दैट शुड बी 4 स्क्वायर। ओके, तो ये ब्रैकेट में बंद हो जाएगा x माइनस 4 होल स्क्वायर, सही है। लेकिन आपने 4 स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड किया, तो आपको वही काम राइट हैंड साइड पे भी करना चाहिए। सिमिलरली y के लिए y स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स y टाइम्स 2, ओके, प्लस 2 स्क्वायर, ये सबको याद है। ये ब्रैकेट में बंद हो गया, y प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25। क्वेश्चन ने क्या पूछा था, रेडियस एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, सेंटर सी है उसका, कोड क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स पे सेंटर के, 4 कॉमा -2, और रेडियस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, सही है। 25 का रूट जो होता है वो 5 होता है, सही। एवरीबडी रिमेंबर्स दिस अप टिल हियर, सही। हमने लास्ट क्लास में किया था, थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड भी बनाया था इब्राहिम, हमने जो है वो उसको जब हम कर रहे थे तो हमने इसके साथ 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर वाली भी एक एग्जांपल की थी, हमने पिछली क्लास में लिखी थी, सही है। आगे देखें सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है द पॉइंट 1,2, पहले आप लो, the point 1,2 lies on the circle. Show that the equation of the tangent to the circle at P is 4y equals to 3x plus 5. सही है। तो मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि जब ऐसे सवाल, अब जब सर्कल के सवाल करते होंगे, हम थोड़ी सी एक्यूरेट ड्राइंग बनाने की कोशिश करेंगे। एक्यूरेट ड्राइंग का मतलब क्या है कि आप सेंटर पहले प्लॉट करें 4,-2, और फिर इस हिसाब से थोड़ा सा सोचेंगे पी किस तरफ होना चाहिए, उसका एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर से कम है, तो यानी वो लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा होगा। पहले तो ये उसका एक्स कोऑर्डिनेट कम है तो वो लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा होगा, और उसका वाई कोऑर्डिनेट ज़्यादा है तो वो ऊपर की तरफ होगा। तो मैंने कहा पी लेफ्ट से कहीं यहाँ पे आ रहा है, सही है। जस्ट फॉर इंडिकेशन के आगे जाके क्वेश्चन, आगे जाके जो है वो हो सकता है मुझे कोई शेप बनाना पड़े। ये क्वेश्चन ढूंढ लो कौन सा वाला है, पेज नंबर थोड़े से आउट है, मई जून 2021 टू, सही है। आई थिंक इट्स थर्ड क्वेश्चन। ओके, फिर क्या फाइंड करना है, शो दैट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है भाई, ये वाली इक्वेशन निकालनी है, यहाँ से एक लाइन गुजर रही है उसकी इक्वेशन निकालनी है। हमने क्या सीखा था लास्ट क्लास में, सही है, रेडियस से ज्वाइन करेंगे तो परपेंडिकुलर होगा, यही सीखा था। तो अब इस रेड लाइन की इक्वेशन अगर निकालनी है तो उसके लिए क्या क्या चाहिए होगा, एक ग्रेडियंट चाहिए होगा और पॉइंट चाहिए होगा। पॉइंट तो हमारे पास P अवेलेबल है 1,2, इसी पॉइंट से लाइन गुजर रही है, तो ये पॉइंट अवेलेबल है मेरे पास पहले से। तो मैंने कहा पहले मैं ग्रेडियंट निकालता हूँ, किसका, PC का ग्रेडियंट निकालूंगा। तो क्या बनेगा, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 -4/3, सही है। तो जो मेरी डिजायर्ड लाइन होगी, जो टेंजेंट है, उसका ग्रेडियंट क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। फिर क्या करूंगा मैं, इक्वेशन का फॉर्मूला लगाऊंगा, y माइनस y1 mx माइनस x1, सही है। y माइनस 2 m x माइनस 1, 4y माइनस 8 3x माइनस 3, 4y इक्वल्स टू 3x प्लस 5, सही है। हो गई इक्वेशन सिंपल सी प्रूफ, सही है। तो ये टेंजेंट वाला काम करना सबसे आसान काम होता है, तो ये यू विल फाइंड दिस इन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस के मोस्ट ऑफन जब आपने टेंजेंट निकालनी होती है तो आप जो है वो सिंपल ग्रेडियंट निकालेंगे,
नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे तो क्वेश्चन जो है वो आगे बढ़ जाएगा। एनी क्वेश्चंस एट दिस पॉइंट? जल्दी से लिख लें। अब इसके बाद वाला जो पार्ट है ना, आप थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखिए, ए लेवल मैथ्स इज अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो अब अगला जो इंफॉर्मेशन है उसको सोचिएगा कि कैसे कैटर करना है। डायग्राम बनाना बड़ा बहुत क्रूशियल होता है। मैं डायग्राम यहाँ से कॉपी भी कर लेता हूँ ताकि मैं अगले पेज पे आपके लिए पेस्ट कर सकूँ। करूँ स्क्रॉल? ओके, ओके। उसने क्या कहा? द पॉइंट Q lies on the circle and PQ is parallel to the x-axis. The point Q lies on the circle and PQ is parallel to the x-axis. Write down the coordinates of Q. सही है? और इसकी वर्डिंग देखो कैसी है। राइट डाउन। राइट डाउन का मतलब होता है कि एक चीज पहले से कैलकुलेट हुई हुई है या आपके सामने अवेलेबल है, या कोई छोटी सी एडजस्टमेंट करके आंसर आना। सही है इब्राहिम? दिस डज नॉट रिक्वायर अ लॉन्ग कैलकुलेशन। अच्छा, कर भी दो तो भी कोई मसला नहीं। वैसे 2 मार्क्स हैं तो सिर्फ आंसर सही लिखने के मार्क्स मिलेंगे, कोई मेथड वेथड के मार्क्स नहीं होंगे इधर। तो राइट डाउन है। सही है? क्या करूं बताएं? PQ इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। कैसी लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन। सही है? तो क्या करूं, मैं भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूं भाई यहाँ पे। सही है? मैंने कहा एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं। व्हाट कैन यू टेल मी अबाउट दिस हॉरिजॉन्टल लाइन? y की वैल्यू 2 होगी। सही है, वेरी गुड। y की वैल्यू जो होगी वो 2 होगी। मुझे x की वैल्यू अभी नहीं पता, तो इसका y कोऑर्डिनेट तो मैं लिख देता हूँ कि भाई 2 आने वाला है q का y कोऑर्डिनेट। सही है? राइट डाउन है, अपने y कोऑर्डिनेट भी सही लिखा है। 1 मार्क मिल गया 2 में से। सही है, 2 में से 1 मार्क मिल गया आपको। अब बताएं x कोऑर्डिनेट के लिए मैं क्या करूँ? p की इक्वेशन पिछली वाली इक्वेशन में, लेकिन वो तो विश्व इस लाइन की इक्वेशन है। q तो इस लाइन पे है ही नहीं। q तो बहुत दूर है इस लाइन से, है ना? क्या करना चाहिए? बताओ कैसे? तुम क्या कह रहे हो कि सर यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉप करेंगे तो ये कहाँ ड्रॉप होनी चाहिए? 90 डिग्री पे ड्रॉप होनी चाहिए। ये वो आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको स्पेसिफिकली अभी नहीं इलैबोरेट की थी। सही है, जाके देखते हैं पीछे, मैं आपके सामने खोल रहा हूँ प्रॉपर्टीज। ओके, नजर आ रही है प्रॉपर्टी? क्या प्रॉपर्टी है, पढ़े? The perpendicular from the center of the circle to a chord bisects the chord। तो ये इसका मतलब क्या है कि कोई भी chord हो, सही है, लेट्स से इस chord का नाम है ए बी। यहाँ से कोई सेंटर से लाइन ड्रॉप हो रही हो तो एक तो वो हमेशा 90 डिग्री पे ड्रॉप होगी, दूसरा कहाँ ड्रॉप होगी? ए बी के मिड पॉइंट पे। सही। इब्राहिम, अगर मैं कोई और भी कॉर्ड बना देता, यहाँ से एक और कॉर्ड भी बना दूं, तो वो भी ऐसे ही बिहेव करेगी। वो भी जो है वो सेंटर से पास करती हुई जाएगी लाइन, और 90 डिग्री पे ये इस कॉर्ड का मिड पॉइंट हो जाएगा। सही है? तो हमें क्या पता चला? अच्छा, इस लाइन को क्या कहेंगे? ये यहाँ पे देखें क्या कहता है। यहाँ पे कहता है द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कॉर्ड। तो क्या बन गई है अब? एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी ये जो लाइन लाइन ओ एम है, ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। वो जो दूसरा जिसको भी नाम ओ एम दे दिया मैंने, वो भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इनके बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये सेंटर से गुजर रही है भाई। याद रखना है, अभी मैं आपसे कहूंगा रिकॉल करने को। सही है? तो ये सेंटर से गुजर रही है। तो हमें पता चला कि भाई ये वाला सवाल जो है, जब इसमें हमें अर्जुन ने बताया कि सर जब आप लाइन ड्रॉप करेंगे तो ये जो है वो सेंटर से जरूर गुजरेगी। सही। तो इसके बारे में मुझे क्या पता चल जाता है? लेट्स कॉल दिस पॉइंट एम। तो अर्जुन, इनके इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? इसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम आएगा 4,
जो नीचे से आ रहे हैं, सही है। नीचे से जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट 4 आ रहा है, तो ऊपर से जाके 4 ही होगा। और वाई कोऑर्डिनेट के बारे में क्या बताएंगे? इस लाइन पे वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 2। अगर Q का भी 2 है तो P का भी 2 है और M का भी 2 होना चाहिए। ये किसके कोऑर्डिनेट्स पता चल गए? M के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए। मुझे कुछ कैलकुलेट नहीं करना पड़ा। देखो लिखा हुआ है ना, राइट डाउन। इसका मतलब राइट डाउन से ही आंसर आ रहे हैं। फिर अर्जुन ने हमें बताया कि सर अगर ये हिस्सा जो है वो 3 यूनिट्स का है, सही है, इफ दिस पार्ट इज 3 यूनिट्स देन द नेक्स्ट पार्ट शुड आल्सो बी 3 यूनिट्स। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? ये भी जो होगा वो 3 का डिस्टेंस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 7 कॉमन। अब आप चाहते हैं तो आप मिड पॉइंट का फॉर्मूला भी लगा लेते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। आप कर ले मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा लें, सही है, मिल जाएंगे। राइट डाउन का मतलब ही है, राइट डाउन में हमने कैलकुलेशन करनी ही नहीं है, सही है, कर भी दें तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन आंसर जो है, मार्क्स जो है वो आंसर के ही मिलेंगे। अब एक और कहानी अगर मैं सुना दूं तो ऐसे जो है वो, अगर आपको ये सारा ना क्लिक करे इलाही, तो फिर भी एक क्वेश्चन को करने का तरीका है। आप कहेंगे सर मुझे नहीं पता, मैं इसको एक्स कह देता हूँ, सही है। अब मुझे बताओ ये क्यू से सी तक का डिस्टेंस, रेडियस, और पी से सी तक का डिस्टेंस, वो भी रेडियस। तो क्या दो रेडियस आपस में इक्वल हो सकता है? इसको और करने का ऑल्टरनेट तरीका क्या होता? मैं आपसे कहता कि क्यू के कोऑर्डिनेट्स जो है वो एक्स कॉमा 2 है, तो आप क्या करें, आप डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएं, 2 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 माइनस माइनस 2, अच्छा -2, ये -2 है, तो ये होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4। देखो अभी भी सॉल्व हो रहा है, एक्स अननोन रह जाएगा, इक्वेशन बनेगी, सॉल्व होता है, सही है। तो सर्कल की जो इक्वेशन से दो इंपॉर्टेंट चीजें निकलती हैं, सेंटर और रेडियस। उन्हीं से क्वेश्चंस जो है ना वो आगे सॉल्व हुआ करते हैं। जो मैंने आपको पहला सोल्यूशन करके दिखाया वो सेंटर से करके दिखाया, जो मैंने आपको दूसरा सोल्यूशन दिखाया वो जो है वो रेडियस से करके दिखाया। तो दो चीजें अगर आपके पास हैं तो आप क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पहले वो इक्वेशन अगर उस फॉर्म में हो तो उसको चेंज करके अपनी डिजायर्ड फॉर्म में ले आया। तो ये यहाँ तक बात, कोई सवाल? फिर देखें, ये कहता है द टेंजेंट्स टू द सर्कल एट P and Q मीट एट T। इस डायग्राम को मैं और नीचे लेकर आया, सही। Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए 7 2। अब बताएं क्या कह रहा है सवाल, व्हाट शुड आई ऐड टू द डायग्राम नाउ? एक और टेंजेंट कहाँ पे? Q से, सही है, Q से मीट एट व्हाट? मीट एट T, ये ऊपर मीट कर रहे हैं। अगर मैं ये शेप बनाऊं तो कैसे शेप बनेगा? काइट बन रही होगी, सही है, फिलहाल काइट लग रही है। एंगल से शायद पता चले कि वो शायद हो सकता है स्क्वायर भी बन जाए, सही है, वो बाद में प्रूफ करना पड़ेगा, अभी मुझे नहीं पता, सही है। अब मुझे सवाल आपसे ये है कि इस टी को कैसे ढूंढूं मैं? दो तरीके हैं। क्या करूं? 4 और -2, ये ऊपर मिड पॉइंट गया है, ये था 4, 2, फिर क्यों डबल क्यों कर रहे हो तुम? अच्छा, ऐसा काइट में वैसे जरूरी नहीं होता, लेकिन वैसे शायद तुम्हारा सोल्यूशन इस वक्त काम कर जाए। उसकी वजह यह है कि काइट तो वैसे डिसबैलेंस्ड भी होती है ना, काइट इस तरह की हो सकती है, सही है। उसमें जरूरी नहीं होता कि इतना जो डिस्टेंस हो वही इतना भी डिस्टेंस हो,
लेकिन ये मेरे ख्याल से एक स्क्वायर बन रहा है, अभी बना नहीं है मेरे मुझसे, मैंने डायग्राम थोड़ा सा स्क्यूड बनाया हुआ है, जाहिर सी बात है एग्जैक्ट नहीं बनाया, तो शायद ना नजर आए। प्रूव करना पड़ेगा, प्रूव क्या करना पड़ेगा अर्दिल के, मैं यहाँ से जब लाइन बनाऊँ तो ये भी 90 डिग्री अगर किसी तरह प्रूव हो जाए तो हो सकता है हो जाएगा वो, सही है, लेकिन फिलहाल तो नहीं हो रहा। ओके, फिलहाल तुम ये डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं बता सकते, बट देयर इज समथिंग अबाउट दिस लाइन। हाँ, लेकिन ये वाला एंगल कितना है, ये तुम कह रहे हो दो रेडियस 90 डिग्री में मीट करने चाहिए, ऐसे कोई प्रॉपर्टी जरूरी नहीं होती। अगर तुम मुझे ये वाला एंगल 45 प्रूव करके दिखाओ ना, तो फिर मैं तुम्हें कहूंगा बराबर वाला भी 45, सही है, बहुत लंबा प्रूफ हो जाएगा, वो अभी आगे किसी क्वेश्चन में आना है। व्हाट आई वांट यू टू फोकस ऑन, क्या उसके बगैर कैसे होगा। उसने कहा द टू टेंजेंट्स मीट एट टी, मीटिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं, साइमल्टेनियस सॉल्व करके। तो साइमल्टेनियस के लिए एक इक्वेशन तो है ना, क्या है इसकी इक्वेशन, 4y इक्वल्स टू 3x प्लस क्या आई थी 5, पिछले पेज पे क्या आई थी 3x प्लस, एक लाइन की इक्वेशन है, क्या दूसरी लाइन की निकाल सकते हो, सही है, उसी तरह जैसे पहली वाली लाइन की निकाली थी, क्या करूंगा मैं, ब्लू लाइन की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ ब्लू लाइन निकालता हूँ, मैंने कहा किसका ग्रेडियंट निकालें, क्यूसी का ग्रेडियंट निकालें, क्यूसी का ग्रेडियंट क्या आएगा, 2 माइनस माइनस 2 ओवर 7 माइनस 4, सही है, 4 ओवर 3 आ रहा है। ओके, फिर उसको परपेंडिकुलर कर दें, -3/4, जरूरी नहीं, पीसी का ग्रेडियंट क्या आया था, -4/3 था, इसका सिर्फ 4/3 है, तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि एक्चुअली स्क्वायर नहीं बन रहा वैसे, सही है, क्योंकि उनको रेसिप्रोकल होना चाहिए। क्या वाली प्रॉपर्टी, वो डायमीटर से बनती है इब्राहिम, डायमीटर का है, डायमीटर तो यूं बनाना पड़ेगा उनको, सही, ओके, तो इसका ग्रेडियंट कितना आया, -3/4 आया, y माइनस y1 mx माइनस x1, सॉरी 7 लगाना है, तो 4y माइनस 8 माइनस 3x प्लस 21, 4y इक्वल्स टू -3x प्लस 29, ऐसा ही है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करना है कॉल, साइमल्टेनियस सॉल्व, क्या तो इक्वेशन है तुम्हारे पास 3x+5, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम जैसे भी सॉल्व करना चाहो, मुझे तो सीधा सीधा एलिमिनेशन नजर आ रही है ना, ये 3x से कैंसिल, तो मिला के कितना बन जाएगा, 8y इक्वल्स टू 34, y इक्वल्स टू 34/8 which is 17/4, सही है, 4 into 17/4 equals to 3x plus 5, so 3x equals to 12 and x equals to 4, तो t के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 4, 17/4, सही है, सबको समझ आया कि एक एक स्टेप किस तरह करना है, देखें है सारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मिड पॉइंट, परपेंडिकुलर, वही सारी कहानियां हो रही है बार बार, सही है, देयर इज नथिंग डिफरेंट स्पेसिफिकली अबाउट ऑल ऑफ दीस पार्ट, सही। अब मैंने अभी राइट कहा था कि इसको करने का एक छोटा तरीका भी है, वो दिखाऊं मैं, अब देखो पहले तो इब्राहिम ने हमें पॉइंट आउट कर दिया था कि ये सर सीधी काइट बन रही है ना, सही है, तो मैंने कहा ये सीधी काइट बन रही है, तो टी का भी एक्स कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, 4, जो थ्रू आउट एक्स कोऑर्डिनेट है,
अब अर्दिल अगर तुम्हारे पास ये वाली इक्वेशन है तो क्या तुम सिर्फ इस इक्वेशन में 4 लगा के आंसर नहीं निकाल सकते थे? आ जाता ना। तो मैंने आपको पहले बहुत लंबी कहानी सुना दी है ना। मैं चाहता तो यू सॉल्व कर लेता सही। तो दैट इज फॉर यू टू फिगर आउट इन एवरी क्वेश्चन अब कि भाई शेप्स बन रहे हैं तो कैसे कहानी जो है ना वो जल्दी से खत्म हो सकती है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में भी था सही है कि मुझे तो आंसर नजर आ गया था, जैसे अर्बिल को भी नजर आ गया था सर के वो मिड पॉइंट नजर आ रहा है मुझे। सही है। अगर नजर आ रहा है तो कर लेंगे। ये भी जो मैंने अभी आपको सिर्फ वो उसमें पॉइंटर से करके दिखाया था सोल्यूशन, वो भी एक्सेप्टेबल सोल्यूशन है। सही है, बन रही है गाइड तो बनाए। ओके क्लियर। कैन आई नाउ टेक यू टू दिस क्वेश्चन। ये अब आपने खुद ही करना है, करके देखो एक दफा। पिछला वाला ही है इसका। Find the x coordinates of the points A and B where the circle intersects the x-axis. सही है। अब पहले पार्ट में फर्स्ट सवाल सिंपल सा है, पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ चलो, क्योंकि पार्ट 2 खुद से करना है। सही है। पहले पार्ट में बात सिंपल सी है कि मैंने जो है वो सर्कल के क्या पूछे हुए, ऑफ द पॉइंट्स वेयर द सर्कल इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस। सही है। जब इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस होता है तो क्या कैसे सॉल्व करते हैं, व्हाट पॉइंट्स एम आई टॉकिंग अबाउट? y इक्वल्स टू 0 के बारे में सॉल्व करने को कह रहा हूँ है ना। वैसे y इक्वल्स टू 0 तो क्या फिर मुझे इक्वेशन उस फॉर्म में चाहिए? नहीं, जरूरी नहीं है। मैं इसी फॉर्म में y इक्वल्स टू 0 लगा दूं तो क्वेश्चन खुद ही सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए इब्राहिम ये सिर्फ 2 मार्क्स का, इसमें कोई बहुत ज्यादा सेंटर और वो सब नहीं निकालना। वो सब निकालना होता तो उन सबके भी मार्क्स होते। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या काम करना है आपने, y इक्वल्स टू 0 लगा देना। सही है। यहाँ आ जाएगी क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का आपने मैं भी आपसे कहा आप कैलकुलेटर पे कर लें तो आपके दो आंसर आ जाएंगे, एक आ जाएगा 11 और एक आ जाएगा -7। सही है। तो एक जो जाएगा वो ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे और एक जो जाएंगे वो बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। सही। अब दूसरा अगला पार्ट आपने खुद से करना है। इसके लिए जगह थोड़ी मैंने कम दी हुई है, इसके बाद एक और पेज होना था जो मैंने स्किप कर दिया बिकॉज बहुत वो प्रिंटिंग में थोड़ा सा इशू आ रहा था। सही। तो प्लीज ऊपर वाली स्पेस में भी इसी पार्ट का काम कर लीजिएगा। सही है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वर्किंग काफी सारी है इसमें। सोचना है कि क्या करनी है वर्किंग, तो करें और फिर मुझे बताएं कि आपका आंसर आता है या नहीं आता। ओके, लेट्स टेक 5 to 7 minutes to do this and see if we get a correct answer out of this.
सेंटर आ गया सबका? सेंटर बताएं क्या आ रहा है? 2 - रेडियस 3 √10। सही है। अब आगे आपने सोचना है कि क्या करें। 12, -3। लग रहा है सही। नहीं, 12, -3। कुछ गड़बड़ हुई है। क्या किया तुमने बताओ? y की वैल्यू -3 गलत है ना? पहले मुझे बताओ तुम्हारे ए और बी कहाँ पे है? तुम्हारा ए यहाँ पे, सॉरी, एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे है ना। तुम्हारे ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 11, 0 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -7, 0। ऐसे ही है? सही है। तो हाँ, तो तुमने बात ये है ना कि वो वाली टेक्निक जो है वो तब काम करेगी जब तुम थोड़ा सा स्केच एक्यूरेट से बनाओगे। सही है। वरना इसमें दूसरा आइडिया क्या है कि आप जो है वो उसने कहा है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसने कह दिया तो हमें पहले से पता चल गया कि भाई वो साइमल्टेनियस कराना चाह रहे हैं मुझसे। तो ये क्या साइमल्टेनियस कराना चाह रहे हैं? इसकी टेंजेंट और इसकी टेंजेंट को। तो ये मैंने फिर से कह दिया कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का नाम टी है फॉर एग्जाम्पल। सही।
तो अब तुम क्या कर सकते हो, अगर तुमने एक की इक्वेशन निकाली तो उसमें तुम्हें y की वैल्यू -3 नहीं लगानी, उसमें तुम्हें x की वैल्यू 2 लगानी है, क्योंकि सीधा ऊपर जाओगे तो x की वैल्यू 2 आ रही होगी। सही है। अगर हमारे ये बात समझ नहीं भी आती तो आप क्या कर सकते हैं, आपने दोनों की इक्वेशंस अलग अलग बनाई। आपने पहले इस सेंटर का नाम सी है, तो मैंने कहा पहले आप AC की इक्वेशन बना लें, AC का ग्रेडियंट निकाल लें, उसको नेगेटिव रेसिप्रोकल करें तो वो A वाली टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। सही है। फिर वही काम B के साथ करें तो B वाली टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। साइमल्टेनियस सॉल्व कर लें। 27 कॉमा 2 कॉमा 27, हाँ दैट साउंड्स राइट। सही आ गया पहले से आंसर 2 कॉमा 27। सही। या फिर लाइए मुझे ये अर्जुन क्या बता रहा था, कि सर आप वही वाली टेक्निक भी लगा सकते हैं कि आपने किसी एक की इक्वेशन निकाली और आप ये ऊपर चले गए। सही है। या एक्स कोऑर्डिनेट आपने 2 लिया और आपने पता कर लिया कि भाई वाई कोऑर्डिनेट कहाँ पे आ रहा है। सही है। इसेंशियली जब भी ऐसे टेंजेंट्स का सवाल आएगा तो इन मोस्ट केसेस काइट बन रही होगी, लेकिन भाई ये आइडिया होना चाहिए कि ये रोम्बस भी बन सकता है और ये स्क्वायर भी बन सकता है, डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड पोजीशन ऑफ ऑल ऑफ द अदर थिंग्स। अच्छा देखो, अब मैंने जो है ना वो थोड़ा सा एक्यूरेट प्लॉट बनाया। पहले मैंने सेंटर बना लिया 2 कामा -3। अब बताओ 2x कोऑर्डिनेट है, 11 इसके राइट हैंड साइड पे आना चाहिए या लेफ्ट हैंड साइड पे आना चाहिए? राइट हैंड साइड, इसलिए मैंने इधर बनाया हुआ है। सही है। फिर मैंने y कोऑर्डिनेट देखा -3। सही है। मैंने y कोऑर्डिनेट देखा -3 और मैंने कहा उनके y कोऑर्डिनेट 0 है, तो वो ऊपर होने चाहिए या नीचे होने चाहिए? तो ये नीचे नहीं हो सकते थे। क्यों? क्योंकि इनके y कोऑर्डिनेट 0 थे। तो रिलेटिवली एक्यूरेट प्लॉटिंग की पोजीशन सही होनी चाहिए, लेफ्ट राइट वाली। सही है। अब तुम जितना क्लोज जितना दूर बनाना चाहो उससे फर्क नहीं पड़ता। तुमने कहा सर नहीं मैं ए और बी यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, मैं कहा हाँ एज लॉन्ग एज -3 से ऊपर है कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है। क्लियर। मैं जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ। मैं इक्वेशंस बना के सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने ग्रेडियंट ऑफ AC निकाला 0 -3 ओवर 11 -2, तो ये आया 3/9 विच इज 1/3। तो ये इसको परपेंडिकुलर किया, इसका परपेंडिकुलर आया -3। इक्वेशन निकालने के लिए मैंने कहा y-y1 m x-x1। सही है। तो एक इक्वेशन बन गई -3x + 33। दूसरी दूसरा ग्रेडियंट निकाला, BC का ग्रेडियंट निकाला, सो -3 -0/2 -7। सही है। आई गेट -3/9। ये क्रैश करने वाली है, कुछ गड़बड़ होगी। सही है। -1/3 आया, परपेंडिकुलर किया। Yeah, wait, there's something wrong with this app. सही है। y equals to 27 और x equals to 2 आ रहा है हमारे पास। सही। Now I want you to look at this first question, जो आपके हैंड आउट का पहला सवाल है ये बोला। उसने कहा the coordinates of 2 points A and B are this and this respectively. Show that the equation of the perpendicular bisector of AB is 3x + 2y equals to 11। तो ये वाला सवाल तो नबी आप सर्कल के बारे में है ही नहीं ना, ये तो सिर्फ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है। मैंने आपसे कहा था ना कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सवाल ऑन इट्स ओन अब बहुत कम आते हैं। ये देखिए इसका सेकंड पार्ट सर्कल के बारे में होगा, उसने कहा सर्कल विद सेंटर। सही है। तो पहला पार्ट वो सिर्फ आपसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने को कहता है। ये तो सबको आता है, सिंपल सी बात है, जल्दी जल्दी से कर लें। तो ये ए और बी है। मैंने कहा ए का कोऑर्डिनेट कम है तो ए जो होगा लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, और उसका वाई कोऑर्डिनेट भी कम है तो ए नीचे होगा बी ऊपर होगा। ऐसी करके कोई लाइन बन रही होगी। सही है। एग्जैक्ट क्या बन रही होगी पता नहीं, लेकिन मैंने उसकी रिलेटिव पोजीशन सही कर दी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए फर्स्ट क्या करते थे, मिड पॉइंट निकालते थे, ग्रेडियंट निकालते थे, परपेंडिकुलर करते थे और इक्वेशन बना लेते थे। सही। ये कर लेते हैं, ये मिड पॉइंट है। तो मैंने मिड पॉइंट निकाला ए बी का 11 -3 5 -7 8/12 which is 2/3।
एक मिनट कर रहा हूँ, आप लोग भी करें। कैन यू क्विकली फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? प्रूव ही करना है ना, प्रूव करके देखें। 3x + 2y = 11 आ रहे हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब होता है राइट मिड। बाइसेक्टर इक्वल हाउस होते हैं ना, तो मिड पॉइंट से गुजरना जरूरी होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सही है। तो मैंने पहले ग्रेडियंट निकालना था, मैंने ग्रेडियंट निकाला है 2/3। तो परपेंडिकुलर का ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? -3/2। ऐसे ही है। और मिड पॉइंट निकालना है ए बी का, तो -7 + 5/2 और 3 + 11/2, ये बन रहा है 1,7। तो ये 1,7 बन रहा है। तो मैंने कहा अब पॉइंट लगा देते हैं, y-7 -3/2 x -1 क्रॉस मल्टीप्लाई 2y -14 -3x + 3, 2y = -3x + 17। ऐसा ही है ना, 3x + 2y = 17। नहीं, मेरा 11 साइन की देखो कहाँ गड़बड़ किया मैंने। अच्छा, ये -1 था। सही है, सिंपल बात यहाँ तक। अब गौर से सुनना है अगला पार्ट। सही है, और आपने मेरे साथ बताना भी है कि भाई सर क्या करेंगे आप। सही। अच्छा, मैं उस डायग्राम को नीचे ले आऊं। सही, आगे क्या कहते हैं? A circle passes through A and B and its center lies on the line 12x - 5y = 70। ये वो वाली लाइन तो नहीं है जो हमने ढूंढी, वो लाइन तो डिफरेंट थी। क्या थी वो? 3x + 2y = 11 थी, ऐसी थी। सही है, तो ये कोई और लाइन है। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो अब सर्कल कैसा बनेगा? ए और बी टेंजेंट, क्या मतलब है? बॉर्डर पे होंगे ए और बी। सही है, लेकिन क्या, मुझे बताओ, इस तरह का सर्कल बनाओ जो जिसमें डायमीटर बन रहा हो या नहीं? नॉट नेसेसरली, जरूरी नहीं है ना। उसने कहीं बताया नहीं कि ए बी जो है वो आपका डायमीटर है। सही है, तो मुझे पता नहीं, मैंने कहा एक सर्कल बनाने की कोशिश करते हैं जो ए और बी से गुजर रहा हो। सही है, ऐसा सर्कल लेट्स से मुझसे बन रहा है, ऐसा सर्कल मुझसे बन रहा है। ओके, नाउ गिवन दैट दिस सर्कल पासेस थ्रू ए एंड बी। सही है, यूं करके ऊपर भी बन सकता था इब्राहिम, कोई मसला नहीं था, कहीं भी बन सकता है। फिलहाल मुझे नहीं पता, बस मुझे ये पता है कि इट्स पासिंग थ्रू ए एंड बी, जिसका मतलब है कि ए और बी जो है वो बॉर्डर पे हैं। सही है, ए और बी जो है वो बॉर्डर पे है हमारे पास। अच्छा, फिर वो कह रहा है द सेंटर लाइज ऑन द लाइन 12x - 5y = 70। अभी मुझे सेंटर के बारे में क्या बता सकते हैं? Where will the center be? Where should I plot it? Should I plot it on this side of the line? यहाँ पे बनाऊं या यहाँ पे बनाऊं या यहाँ पे बनाऊं? कहाँ बनाऊं? कहाँ बनाना चाहिए? एम के ऊपर, लाइन के ऊपर, ब्लैक लाइन के ऊपर, ये कह रहे हो? क्यों?
तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करना है भाई, सही। तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करना है तो सही, ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है कि भाई किसी भी कॉर्ड का अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे तो उसको सेंटर से गुजरना जरूरी है। अगर वो सेंटर से नहीं गुजरेगा तो वो बाइसेक्ट तो नहीं कर रहा, सही। तो उसको सेंटर से गुजरना अगर जरूरी है तो मुझे क्या पता चल गया कि ये सर्कल का जो सेंटर है वो इस लाइन के ऊपर, जैसे अर्दिल हमें बता रहे हैं कि सर इस लाइन के ऊपर जरूर लाई करेगा, सही है। तो जो उसका सेंटर मुझे ड्रॉ करना चाहिए वो यहीं पे ड्रॉ करना चाहिए। अब मुझे बताओ क्वेश्चन ने और क्या बता दिया कि एक और लाइन है 12x माइनस 5y इक्वल्स टू 70, वो भी सेंटर से गुजर रही है, सही है। तो मैं एक रैंडम लाइन बना देता हूँ, वैसे मुझे पता है कि ये पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन है। मैंने अपने मेंटली जो है वो थोड़ा सा ये करके देख लिया कि अगर मैं इसको y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में लेकर आता हूँ तो एक पॉजिटिवली स्लोप लाइन बनती है। कैसी लाइन बनेगी, लेट्स से मैंने कहा ऐसी बन गई लाइन, रैंडम लाइन, सही, लेकिन बस पॉजिटिवली स्लोप बना दिया। तो ये कहाँ 12x माइनस 5y इक्वल्स टू 70 की लाइन है। क्या इस ब्लैक वाली लाइन की इक्वेशन आपके पास मौजूद है? 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 11। क्या करना चाहिए? साइमल्टेनियस कर ले भाई। हमें पता है कि कॉर्ड्स की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो हैं वो क्योंकि सेंटर से गुजरती हैं तो वो हमेशा ही सेंटर पे मीट करेंगी, चाहे जैसी भी कॉर्ड हो, जैसी भी लाइन। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कॉर्ड की तो उसको सेंटर से गुजरना जरूरी है, इंटरसेक्ट करेगी सेंटर के ऊपर और साइमल्टेनियस सॉल्व करने का आंसर आएगा। तो बच्चा इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या था कि भाई डायग्राम सही से नजर आना चाहिए, तभी मैं सॉल्व कर पाऊंगा कि क्या हो। सर्कल्स के क्वेश्चंस डायग्राम के बगैर नहीं सॉल्व होंगे, सही है। तो जब भी आप फंस जाएं किसी सवाल में तो डायग्राम को अपना देखें। जैसे वो इलाई ने गड़बड़ की थी कि उसने जो है वो पॉइंट्स गलत जगह प्लॉट कर दिए थे। अगर फंस गए हो सवाल में तो उस पॉइंट्स को दोबारा से देखो, सही है। सो 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 11 एंड 12x माइनस 5y इक्वल्स टू 70। आपकी चॉइस है, आप जैसे सॉल्व करना चाहें। आप अभी मैं कैलकुलेटर पे भी वेरीफाई कर सकता हूँ साइमल्टेनियस को। मैं जो है वो जल्दी से आपके लिए एलिमिनेशन करके आपको दिखा देता हूँ कि एलिमिनेशन अगर आप करें तो आपका क्या आंसर आना चाहिए। तो आपने एलिमिनेशन का 12x प्लस 8y इक्वल्स टू 44, मैंने 12 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि कोफिशिएंट सेम बन जाए। अब मैं साइन चेंज कर रहा हूँ, सही है। तो ये एलिमिनेट हो गया, ये बना 13y माइनस 26, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, -2, सही है। वाई की वैल्यू -2 आ गई। कितनी आ गई, 70 प्लस 10 माइनस 10 एक्स इक्वल्स टू 5। तो 5 कॉमा -2 मेरा सेंटर आ गया। लेकिन सवाल यहाँ पे खत्म नहीं होता, क्या है देखो इब्राहिम, इक्वेशन। तो अभी तो क्या है मेरे पास, सेंटर आया ना, तो मैंने कहा x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 होल स्क्वायर, ऐसा ही इक्वेशन के लिए। और क्या करना पड़ेगा, रेडियस निकालो। कैसे निकालोगे, तो ये ए सी एस ए बी का जो है वो डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। मैं ए सी का फाइंड कर लेता हूँ, ज़्यादा आसान नज़र आ रहा है मुझे। -2 -3 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस -7 होल स्क्वायर, तो ये मेरे ख्याल से 13 बन रहा है। तो ये 13 स्क्वायर, सही है। समझ आया सवाल? पास्ट पेपर के सवाल देखें ऐसे हैं। और मार्क्स कितने थे पिछले वाले पार्ट के, 4 थे, इसके 5, 9 मार्क्स का सवाल, सही है। 75 मार्क्स का टोटल पेपर है, 9 मार्क्स का एक सवाल होगा। कहीं कहीं ये सवाल जो है वो 12 मार्क्स का भी है। पार्ट्स में जो ब्रेक करोगे वो जो आगे वाला सवाल क्या था वो मेरे ख्याल से 12 मार्क्स का, सही है। तो यू कैन हैव लॉन्गर क्वेश्चंस ऑन दिस।
ओके, चले ना आगे। अब जरा बुक खोलें, बुक में एक इंपॉर्टेंट सवाल दिखाने। ये वाला पेज नंबर है 67। हाँ। सही सही। चलो, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। It says the circle passes through the point this and that. Find the equation of the circle. क्या बात होगी? हाँ हाँ, और एक जीमैट भी है, जीमैट भी आया है, मैं आपको बताता हूँ। Okay, a circle passes through the point this and that. Find the equation of the circle. सही है? क्या करूं बताएं? किसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? एक का, दो का। तो ये अर्जुना में बता रहे हैं सर, आप कोई भी दो कॉर्ड्स पिक कर लें, उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बना लें और उनको इंटरसेक्ट करा दें, जैसे अभी आपने कराया, तो सेंटर तो सीधा से निकल आएगा। तो प्रॉपर्टी याद रखने वाली बात है। अगर दिल नोटिस करो समथिंग अबाउट दीज पॉइंट्स। व्हाट डू यू नोटिस अबाउट दीज पॉइंट्स? एक और ट्रिक है इसमें छोटी सी। क्या नजर आ रहे हैं? दो पॉइंट के वाई सेम है, यानी उसी तरह पिछला जिस तरह पहले हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई थी, दोबारा से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई है। सही है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, पहले छोटा सा बना लेते हैं। तो मैंने कहा अप्रोक्सीमेटली एक सर्कल बन रहा है, दो पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके वो सेम है, और ये वाला पॉइंट उनसे ऊपर है। सही है, ये वाला पॉइंट उनसे ऊपर है। तो मैंने कहा कि मैं कहीं भी बना देता हूँ, मैंने कहा मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये पॉइंट है -1,4, ये पॉइंट है 5,4। सही है, और लेट्स से इसका y कोऑर्डिनेट भी ज़्यादा है और ये x कोऑर्डिनेट इनका कहीं बीच में है। तो लेट्स से मैं कहीं यहाँ पे बना देता हूँ इसको। सही है, अभी मुझे नहीं पता कि भाई वो कहाँ पे, तो बाद में क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे। हो सकता है इतना दूर ना हो, नीचे ही करीब ना हो, या ये दोनों ऊपर हो। सही है, कुछ भी हो सकता है। सही है, वैसे तो इन दोनों को ऊपर होना चाहिए, बट इवन देन गिवन दैट आई बीन रिलेटिवली एक्यूरेट अबाउट दिस, तो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। सही, अब इम्पोर्टेंट बात क्या हमने हाईलाइट कर दी थी बुशरा, कि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब इसका जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे तो कुछ ऐसा करके बनेगा। सही है, वर्टिकल लाइन एक बन जाएगी, है ना? मुझे बताओ कि ये रेड जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन की इक्वेशंस क्या होती थी? ये स्पेशल इक्वेशंस होती है ना, y इक्वल्स टू mx प्लस c में नहीं लगा पाओगे। क्यों? क्योंकि उसका ग्रेडियंट जो है वो अनडिफाइंड है ना, उसका ग्रेडियंट अनडिफाइंड होता है। तो वर्टिकल लाइन की इक्वेशन होती है x इक्वल्स टू समथिंग। व्हाट इज दैट समथिंग? कोई भी आपको एक पॉइंट पता चल जाए, उसका x कोऑर्डिनेट, तो ये किस पॉइंट से गुजर रही होगी? मिड पॉइंट से। क्या मिड पॉइंट ऑफ पी आर पॉसिबल है? -1 + 5 डिवाइड बाई 2 एंड 4 + 4 डिवाइड बाई 2। सही है, तो ये हो गया 2, 4।
सही है, 2,4। तो यानी इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल्स टू 2। ये उसकी कंप्लीट इक्वेशन है भाई, उसमें mx प्लस सी नहीं आएगा, इसका c भी नहीं होगा, उसका m भी नहीं है, तो सिर्फ x ही रह जाता है, x इक्वल्स टू 2 लाइन। मुझे बताओ हॉरिजॉन्टल लाइंस की इक्वेशंस क्या होती हैं? अगर यूं बिल्कुल फ्लैट लाइन है, y इक्वल्स टू समथिंग, तो ये जो भी वो समथिंग है, y जहाँ भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सही है, तो उनकी कंप्लीट इक्वेशंस होती हैं, उनकी टिपिकल इक्वेशंस नहीं हुआ करती। सही है। अब अर्जुन तुमने कहा कि सर एक और कोई आप ले लें, तो मैंने कहा ये क्यू आर वाला ले लें, इसकी भी जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे तो कहाँ से गुजरनी चाहिए, सेंटर से गुजरनी चाहिए। सही है, तो मैंने कहा यूं करके सेंटर से गुजर रही होगी। क्या हम क्यू आर की इक्वेशन बना सकते हैं? क्यू आर की इक्वेशन मैंने बनाना शुरू की और मैंने कहा ये बन रही है 2/-4 माइनस हाफ, ऐसे ही। फिर इसको परपेंडिकुलर करूं 2, सो y माइनस, कहाँ से गुजरेगी भाई, इक्वेशन के लिए कहाँ से गुजारूं उसको, क्यू आर की इक्वेशन बनाने जा रहा हूँ, बताओ जल्दी से। उसके क्यू आर के मिड पॉइंट से गुजरनी चाहिए, मैंने नहीं कैलकुलेट किया हुआ ना, मुझे वो भी कैलकुलेट करना चाहिए, मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। सही है, सो 4+6/2, 1+5/2, कितना बन रहा है, ये बन रहा है 5,3। तो y माइनस 3 m x माइनस 5, y इक्वल्स टू 2x माइनस 10 प्लस 3, y इक्वल्स टू 2x माइनस 7। अब क्या क्या दो इक्वेशंस हैं, एक x इक्वल्स टू 2 है और एक y इक्वल्स टू 2x माइनस 7। उल्टा, अच्छा ये मैंने उल्टे लिख दिया, ये उल्टे लिखे ना, 1+5/2 and 6+4/2। Okay, thank you। 3,5। टाइम खत्म हो गया ना, जल्दी से खत्म करना चाह रहा हूँ ताकि चैप्टर जो है वो, अब एग्जाम्पल्स मुझे पता है रह गई हैं, एट द सेम टाइम देयर इज नथिंग डिफरेंट अबाउट दोस एग्जाम्पल, तो सारी ऐसी हैं फिर। सही है, तो क्या करूंगा इब्राहिम, ये दो आ गई इक्वेशन, एक x इक्वल्स टू 2 और एक 2x माइनस 1 आ गई है मेरे पास। क्या करना चाहिए, इन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व कर लेना चाहिए। सही है, तो x की वैल्यू सिर्फ 2 लगा दो, तो तुम्हारा सेंटर क्या आ जाएगा, 2,3 आ जाएगा। सही है, फिर रेडियस के लिए क्या करोगे, QC का डिस्टेंस निकाल लोगे। सही है, QC का डिस्टेंस निकाल लेंगे, ये बनेगा 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 होल स्क्वायर, बन रहा है √10। तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू √10 का स्क्वायर। सही है, इक्वेशन बनाने के लिए तो वही सेंटर एंड रेडियस जिस तरह पहले निकाला। सही है, तो सर्कल्स के क्वेश्चन इस तरह में कराने का मकसद क्या था कि सर्कल्स के क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं, सोचना पड़ेगा, जिस तरह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सोचना पड़ रहा था इस तरह सोचना पड़ेगा। ट्रिक क्या है, थोड़ा सा रिलेटिवली एक्यूरेट डायग्राम बनाने की कोशिश करें, वो करेंगे तो क्वेश्चन जो है वो खुद ही सॉल्व हो। सही है, क्लियर है यहाँ तक, कोई सवाल? तो तीनों प्रॉपर्टीज को मैंने आपको बारी बारी यूज करना सिखा दिया, टेंजेंट वाली भी, कोर्ड्स वाली भी और डायमीटर वाली भी, जो तीन प्रॉपर्टीज थी किताब के अंदर, उसमें हमने तीनों में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस करके देख लिए कि भाई क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं। अब एक तरह का क्वेश्चन जो आपके होमवर्क या कहीं पास पेपर्स में नजर आएगा वो उस तरह का होगा बॉस, जिसमें या तो तुम्हारे पास स्क्वायर बन रहा होगा या रोम्बस बन रहा होगा या पैरेललोग्राम बन रहा होगा, तो जब अटेम्प्ट करो तो सोचना कि इन केस किसी शेप की कोई प्रॉपर्टी अप्लाई हो। सही है, क्लियर, कोई सवाल तो नहीं है? सही, अब होमवर्क करेंगे। आज क्या है, सैटरडे,
सही, अगले सैटरडे तक प्लीज सर्कल्स खत्म करें। अब मैं थोड़ा सा शिफ्ट करूंगा एक डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक पे। अगला टॉपिक है बाइनोमियल एक्सपेंशन, उसके आगे अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, थोड़ा सा अलजेब्रा की तरफ शिफ्ट करेंगे। ये ग्राफ्स वगैरह सारे वाले पार्ट हो गए, फिर दोबारा आएंगे जब हम फंक्शंस करते हैं। सही है, कोई सवाल हो तो प्लीज नेक्स्ट सैटरडे सर्कल्स का जरूर पूछिएगा। Welcome to Edge Learning, where we are changing dreams into success stories. Let's go. At Edge Learning, we offer courses to help you excel. Whether you're preparing for the SAT, aiming for IBA and LUMS, need O and a level tuition, or IELTS coaching, we have the right program for you. Forget about boundaries. We offer learning anywhere, anytime. Our expert tutors provide personalized attention in various batch sizes and one-on-one sessions, along with pre-exam review workshops to ensure you perform your best on test day. Join us at Edge Learning and take the first step towards turning your dreams into reality. So what are you waiting for? Register now or call us.